अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में हैं। जो शख्स सवाब की नीयत से इन रातों में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। इस माह की 9 तारीख को रियासती वज़ीर KTR की ज़िले को आमद। IT हब, नैक मरकज, जदीद बल्दी दफ्तर, मिनी टैंक बॉन्ड को दीगर तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। RTC को हुकूमत में जम करने पर RTC मुलाजमीन ने रियासती असम्बली स्पीकर परशुराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर। मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान का इंतकाल। नमाज जनाजा में मुल्क व बैरून मुल्क के मिली समाजी व इल्मी हलकों के कायदीन ने की शिरकत। दो 2014 से 2023 तक अवाम के भरोसे के सबब निजामाबाद शहर में आई बेमिसाल तब्दीली। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का रोशनी टीवी से इजहार। बेरोजगार नौजवान को आला तालीम के लिए मुत्तहिदा जिले मिलती के कविता की जानिब से माली इमदाद की फराहमी, अहकामात किए गए हवाले। रियासती वज़ीर KTR के दौरे के मद्देनजर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन व जिले कलेक्टर ने जारी कामों का लिया जायजा। रियासती वज़ीर KTR की आमद से शहर में नए दौर का आगाज़। जदीद दफ्तर, बल्दिया, मनी टैंक। 2014-2023 में शहर के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क। अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता ने किया रोशनी टीवी से इजहार। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले मिस्टर पॉसिबल हमारे अर्बन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद है। कल का दिन रियासत की तारीख़ में एक तारीख़ी दिन होगा और निज़ामाबाद की नई तारीख़ कल लिखी जानी है। जो काम हर किसी ने इम्पॉसिबल समझा था, यानी कि IT हब हो या फिर दिगर तरक्याती काम हो, वो सिर्फ एक दिन में उसका इफ्तिदा अमल में लाते हुए निज़ामाबाद की शक्ल और सूरत को नई शनाख्त देने वाले अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियासती वज़ीर KTR साहब की कल निज़ामाबाद आमद है। इस मौके पर जो तैयारियां चल रही हैं, इन्होंने अभी जायज़ा लिया और कल का दिन किस तरह से निज़ामाबाद के लिए स्पेशल होगा, आपकी ज़बानी फरमाइए। अभी म्यूनसिपल मिनिस्टर और IT मिनिस्टर KTR साहब ने निज़ामाबाद आ रहे हैं। 10 बजे वो निज़ामाबाद शहर को पहुंचेंगे। फिर वहां से हम कई दिनों से जो इंतज़ार कर रहे हैं निज़ामाबाद नौजवानों के लिए, जो IT हब की ज़रूरत है यहाँ पे, जो बहुत सारे लोग निज़ामाबाद शहर से ऑल ओवर इंडिया में और दुनिया में भी काम कर रहे हैं। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि अपने अगर शहर में अगर IT का काम करने का अगर फैसिलिटी हो तो हम यहीं पे काम कर सकते हैं। लेकिन KTR साहब ऐसे ही सोच के हैदराबाद से हट के निज़ामाबाद, करीमनगर, खम्मम ऐसे जगहों में जो IT हब दिया गया और हमारा IT हब रेडी है। आज हमारा नौजवानों के लिए हम जॉब मेला भी लगाए हैं और इसमें 300 लोग अभी ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो गए हैं और 1 महीने में बाकी सब रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। 15 कंपनीज अभी हम लाए, जो KTR साहब हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई कंपनीज़ को आप लेकर आना चाहिए और आपके नौजवानों को जॉब दिलाना चाहिए। अगर ऐसा तुम लोग करेंगे तो हम आगे भी आपको इंकरेज करेंगे, फिर सेकंड फेज़ भी देंगे। तो मैं सोचता हूँ हम सक्सेस हो गया, हम कामयाब हो गया है। इसलिए 700 लोगों को हम जॉब दिला सके, जॉब मेला ला सके और कंपनीज ला सके। और आगे भी हम सोच रहे ज़रूर KTR साहब हमारा बात मान के सेकंड फेज़ भी इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। हमारा पूरा उम्मीद है। और निज़ामाबाद का जो डेवलपमेंट हुआ है, इससे पहले निज़ामाबाद का माहौल कैसे था,
निज़ामाबाद सिटी कैसा था, 2014 के बाद निज़ामाबाद कैसा हुआ, ये सब केटीआर साहब अभी देख के, जैसे पिछली बार 6 महीने के पहले के हमारे सीएम साहब यहाँ पे आए थे, निज़ामाबाद के डेवलपमेंट देख के वो खुश हो के 100 करोड़ रुपए दे के गए। मैं सोचता हूँ केटीआर साहब भी खुश हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तोहफ़ा हमारा निज़ामाबाद शहर के लिए दे के जाएंगे। और निज़ामाबाद पब्लिक को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं 14 से 18 तक जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम किए, जब मैं आपसे गुजारिश किया आप बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि ये 3-4 साल अगर आप बर्दाश्त करेंगे आगे लोगों के लिए अच्छा होगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। और मुझे भरोसा करके 18 जो इलेक्शंस आए, मेरा बात मान के मुझे निज़ामाबाद में अभी तक हिस्ट्री में जब से निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी बसा है किसी को आया नहीं, इतना वोट्स मेरे को दे के जिताए हैं। और मुझे ताकत बढ़ा और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा है कि मेरा डेवलपमेंट समझ के जो मुझे मिस्टर डेवलपमेंट नाम भी दिया गया है, मैं उसको साबित करना चाहता हूँ। और मैं अलग अलग पोजीशन में मैं अपना वादा भी किया हूँ। हैदराबाद शहर के बाद कोई खूबसूरत शहर होगा तेलंगाना में तो वो निज़ामाबाद होगा, ये मेरा वादा है। ज़रूर मैं ये करके दिखाऊंगा और आने वाले इलेक्शन में निज़ामाबाद के आवाम ज़रूर मेरे साथ रहेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। जो कल का जो शेड्यूल है मिनिस्टर साहब का, वो किस तरह से होगा? 10 बजे वो निज़ामाबाद पहुंच रहे हैं, फिर वहां से IT हब जाएंगे, फिर वहां से नैक बिल्डिंग इनाग्रेशन करेंगे और खबरस्तान के इनाग्रेशन करेंगे और उसके बाद म्यूनसिपल बिल्डिंग इनाग्रेशन करेंगे। उसके बाद मिनी टैंक बंड इनाग्रेशन के बाद वो अपने सैनिटेशन वर्कर्स के साथ लंच करेंगे, फिर पॉलिटेक्निक ग्राउंड में यहाँ सभा में आएंगे, फिर यहाँ से वापस हैदराबाद चले जाएंगे। क्या IT हब फेज़ 2 भी इसका ऐलान किया जाएगा? IT हब फेज़ 2 हम मांगेंगे, ज़रूर हम मांगेंगे, ऐलान करेंगे, नहीं करेंगे वो केटीआर साहब के ऊपर है। हम तो उम्मीद है कि ज़रूर करेंगे। हम तो चाहते हैं कि करें, क्योंकि हम सक्सेसफुल हो गया है, जो हमको जिम्मेदारी दी है हम साबित किए हैं, तो हम ज़रूर हमको पूछेंगे और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, हम पूरा उम्मीद है कि वो देंगे। असेंबली गणेश गुप्ता साहब, जिन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि निज़ामाबाद 2014 और 2023 में काफ़ी तब्दील हो चुका है, जहां पर IT हब यानी कि जो माहौल है आज IT हब क़ायम करना वो काफ़ी बड़ा अहम कारनामा है। उसके अलावा कई तरक्याती कामों का कल रियासती वज़ीर केटीआर साहब इफ्तिताह करेंगे और ये इस दिन निज़ामाबाद की तारीख़ नए सुनहरे अल्फाज़ों से लिखे जाएंगी, जहाँ पर काफ़ी लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह होगा। मैं कैमरामैन अनिल के साथ मैं ज़ीशान रज़वी आपसे। रियासती वज़ीर केटीआर का दौरा होने के पेश नज़र ज़िला निज़ामाबाद का गुलाबी परचम में तब्दील हो गया। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-नक्श केटीआर कल शहर निज़ामाबाद का दौरा करने के पेश नज़र शहर गुलाबी परचम में तब्दील हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भारी पैमाने के कटआउट व BRS के गुलाबी झंडे हर तरफ नजर आ रहे हैं और इसके अलावा शहर के रेलवे ब्रिज पर मुजाहिद आज़ादी के जंगजुओं के अलावा तेलंगाना जहदकारों की तस्वीर हर एक को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रही हैं। और रियासती वज़ीर केटीआर, अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता, RTC चेयरमैन, रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, MLC के कविता के अलावा वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर के अलावा फ्लेक्सी के क़याम अमल में लाए गए। तेलंगाना में आइमा मौजिन की मज़ीद 7,000 दरख्वास्तें एजाजिया देने के लिए मंजूर, सरकारी अहकाम जारी। तेलंगाना हुकूमत ने आइमा व मौजिनीन के एजाजी की स्कीम से मुताल्लिक़ 7,000 ज़ेर-इल्तिवा दरख्वास्तों को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम भी जारी कर दिए हैं। फिल वक्त रियासत भर में इस स्कीम के तहत 10,000 आइमा मौजिनीन को हर माह 5,000 रुपये एजाजिया दिया जा रहा है। नई दरख्वास्तों की मंजूरी के बाद ये तादाद 17,000 हो गई है। वाज़ेह है कि असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना में मज़ीद 7,000 आइमा मौजिनीन को एजाजिया देने का ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ऐलान के मुताबिक आज शाम महकमे अखिलती बहबूद ने GO जारी कर दिया। मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़ाहिरुद्दीन अली खान की जज्दे खाक की हज़ारों अफराद की मौजूदगी में सुप्रीत खाक। रोज़नामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर जनाब ज़ाहिरुद्दीन अली खान की जसते खाकी को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में नमाखों से आज सुबह दारुसलाम रोड पर वाक़ आखिरत मंजिल में सुपुर्द खाक किया गया। बाद नमाज फजर नामपली पब्लिक गार्डन की शाही मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें सरकर्दा सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन के अलावा हज़ारों अफराद ने शिरकत की। वाज़ेह है कि पीर की शाम कल्ब पर हमले के बायस जनाब ज़ाहिरुद्दीन अली खान का हैदराबाद के बोइनपल्ली इलाके में अचानक इंतकाल हो गया था, जब वो इनकलाबी गुलकार गदर की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए जा रहे थे।
जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान वल्द जनाब मोहम्मद बशीरुद्दीन अली खान मरहूम की उम्र 63 बरस थी। वो जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोज़नामा सियासत के खालाजाद भाई थे। पसमानदगान में अहलिया के अलावा फर्जंदान जनाब असगर अली खान और जनाब फ़खर अली खान शामिल हैं। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने गुज़िश्ता 30 बरसों में समाजी, मिली और इल्मी शोबाजात में गैर मामूली खदमात अंजाम देते हुए अपनी शनाख्त बनाई। इंतकाल की इत्तला न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों बल्कि बैरूनी ममालिक में भी फैल गई और समाजी, सियासी, मजहबी और अदबी शोबाजात से वाबस्ता अहम शख्सियतों ने जनाब जाहिद अली खान और जनाब आमिर अली खान से रब्त कायम करते हुए गहरे दुख और सदमे का इजहार किया। हैदराबाद के मिली, समाजी और इल्मी हलकों में गम की लहर दौड़ गई और लकड़ी का पुल में वाक़ इनकी क़यामगाह पहुंचकर दीदार करने वालों का तांता बन गया था। कई अहम शख्सियात बमशमुल सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी, साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और मुख्तलिफ सियासी जमातों, अवामी तंजीमों, सहाफ़ियों, मुख्तलिफ शुबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने इनके मकान पहुँच कर आखिरी दीदार किया था। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने जनाब आबिद अली खान मरहूम और जनाब जाहिद अली खान की सरपरस्ती व रहनुमाई में समाज, बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया के गरीब मुसलमानों में तालीम को आम करने का बेड़ा उठाया। वो सियासत टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड की डायरेक्टर, आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट, अदबी ट्रस्ट और सियासत मिल्लत फंड के सेक्रेटरी थे। अलहदा तेलंगाना तहरीक में जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने गैर मामूली रोल अदा किया। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और बेशतर रियासती वज़रा ने भी ज़हीरुद्दीन अली खान की अचानक मौत पर अपने दुख का इजहार किया और पसमानदगान की साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत, केरला असम्बली में आज करारदाद होगी पेश। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के खिलाफ आज केरला कानून साज असम्बली में करारदाद पेश की जाने वाली है। रियासत के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ये करारदाद पेश करेंगे। वाज़ेह है कि CPM की ज़ेर क़यादत LDF के साथ साथ कांग्रेस की ज़ेर क़यादत UDF की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की शिद्दत के साथ मुखालिफत की जा रही है। इन जमातों की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत के नतीजे में ये समझा जा रहा है कि केरला असम्बली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो जाएगी। हम आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ CPM और कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुसलसल सेमिनार्स और इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं। केरला असम्बली में इससे पहले ही शहरियत तरमीम कानून और आपसी क़वानीन के खिलाफ करारदाद पेश की जा चुकी है और CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर करने वाली पहली रियासत केरला है। जनवरी 2020 में रियासत केरला में इस करारदाद को मंजूरी दी गई थी। चीफ मिनिस्टर केरला ने यह करारदाद पेश की। ज़हीरुद्दीन अली खान को बेआवाज़ों के वकील के तौर पर याद रखा जाएगा, साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने रोज़नामा सियासत के मैनेजिंग एडिटर ज़हीरुद्दीन अली खान के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। इन्होंने एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान और आमिर अली खान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। एक ताज़ियती पैगाम में शब्बीर अली ने कहा कि इन्हें ज़हीरुद्दीन अली खान के इंतकाल पर गहरा दुख हुआ है, जिन्हें इन्होंने एक काबिल ज़िक्र शख्सियत करार दिया, जिसने अपनी ज़िंदगी अखलतों और बिछड़े तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दी। शब्बीर अली ने कहा कि समाजी इंसाफ के लिए इनकी वाबस्तगी और सहाफ़त के लिए इनका जज्बा वाकई मुतासिर कुन था। शब्बीर अली ने यह भी नोट किया कि ज़हीरुद्दीन अली खान का इनकलाबी गुलकार गदर की आखिरी रसूमात के जुलूस के दौरान अचानक रवानगी ज़िंदगी की गैर मुतखय्यत की एक पुरजोश याद दहानी थी। शब्बीर अली ने कहा कि इनकी मौत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जो इन्हें जानते थे और इनके काम से मुतासिर। मैं ज़हीर साहब को हमेशा एक ऐसे मेहरबान और हमदर्द इंसान के तौर पर याद रखूंगा जो लोगों से सच्ची मोहब्बत रखते थे। वो एक होनहार सहाफ़ी थे और एक तेज़ अकल और हालात पर गहरी नजर रखते थे। वो एक सरशार कारकुन भी थे जिन्होंने पसमानदा लोगों के हकूक़ के लिए अंत तक जदोजहद। शब्बीर अली ने कहा कि ज़हीरुद्दीन अली खान की मौत से एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी मीरास इन तमाम लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा रहेगी जो इन्हें जानते थे। इन्हें समाजी इंसाफ के एक हकीकी चैंपियन और बेआवाज़ों की हरकयाती वकील के तौर पर याद रखा जाएगा। मेरी दुआएं ज़हीर साहब के अहल खाना, दोस्तों और इनके साथ हैं। गृह लक्ष्मी स्कीम के लिए फॉर्म दाखिल करें, अवाम इस्तेफ़ादा हासिल करें। म्यूनसिपल दफ्तर अवामी खिदमात के लिए काउंटर कायम, भैंसा चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद। मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व मजलिस सदर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें गरीब व मुस्तहिक़ अवाम को 3 लाख रुपए की इमदाद मकान की तामीर के लिए दिए जा रहे हैं, इससे अवाम को इस्तिफ़ादा हासिल करने का मशवरा दिया और कहा कि एजेंट्स के झांसे में ना आए जो नाहक अवाम से हज़ारों रुपये बटोरे हैं, जो कि सरासर गलत है। इस खुसूस में किसी किस्म की मदद हासिल करने के लिए अपने मुताल्लिक़ा काउंसलर से
राब्ता करें या फिर मुकम्मल रहनुमाई के लिए म्यूनसिपल दफ्तर से रुजू किया जा सकता है। आदाब से मैं भैंसे की आवाम को इतला देना चाहता हूँ कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से हाउसिंग स्कीम जिसके भी पुराने घर है या प्लाट है या तो कवेली का घर होने दो या टीन शेड होने दो, सलाब छोड़ दे के आरसीसी सलाब छोड़ के जिसके भी कच्चे मकानात है वो लोगों के वास्ते स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से आई है। और कल से हमारे बल्दिया की तरफ से जो है ना पूरे काउंसलरों को हम फॉर्म्स दे दिए हैं। भैंसे के तमाम 26 काउंसलरों से आप लोग फॉर्म्स ले सकते हैं या नहीं तो कहीं से भी आप म्यूनसिपाल्टी से लेकर, म्यूनसिपाल्टी में भी एक काउंटर रखे हम, म्यूनसिपाल्टी में भी एक टेबल रखने लगाया मैं, वहाँ पर भी आके दे सकते हैं आप लोग। और 10 तारीख आखिरी तारीख है, कोई भी गलती मत कीजिए आप लोग, किसको आता पता नहीं, लिहाजा फॉर्म भरने के वास्ते जो भी आपको गाइडलाइंस है वो फॉर्म के अंदर ही है। उसमें एक आधार कार्ड ज़ेरॉक्स कापी, एक फ़ोटो राशन कार्ड ज़ेरॉक्स कापी और हमारे म्यूनसिपाल्टी का टैक्स की रसीद की ज़ेरॉक्स कापी या न तो रजिस्ट्री की ज़ेरॉक्स कापी या न तो पट्टे की ज़ेरॉक्स कापी, ये सब लगाना चाहिए। जियो 58 जो गरीब लोगों के वास्ते हुकूमत की तरफ से आया था वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें। जियो 59 जो उसको ज़्यादा ज़मीन है वो लोगों के वास्ते अप्लाई नहीं कर सकते। लिहाजा ये पूरे भैंसे के तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग फॉर्म भर कर दीजिए। इनकम सर्टिफिकेट की अभी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट के वास्ते मुझे ऐसा मालूम हुआ कि 1,500 से 2,000 रुपये जो ले रहे हैं। और बीच वाले लोगों के चुंगल में मत आइए, आप लोग डायरेक्ट म्यूनसिपाल्टी में आके फॉर्म फिलअप करके दीजिए। उसको एक फ़ोटो लगा के फ़ोन नंबर याद से लिखना, आप वार्ड नंबर करेक्ट लिखना, फ़ोन नंबर याद से लिखना, या तो आप अपने घर वालों का, नहीं तो आपका भाई का, किसका भी फ़ोन नंबर के साथ फॉर्म भरना। किसी को बीच में पैसे मत दीजिए। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है और बल्दिया की जानिब से आपको हर तरीके से मदद हम लोग कर रहे हैं, हमारे काउंसलर भी कर रहे हैं। लिहाजा किसी को पैसे नहीं देते हुए फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। 5-10 रुपये में आपका काम हो जाता है। या नहीं तो आप इनकम सर्टिफिकेट का वास्ते आप 1,500 से 2,000 रुपये कोई ले रहे बोल के हमारे पास शिकायत आई, वो लोगों के चंगुलों में मत पड़िए। आप इनकम सर्टिफिकेट और अकाउंट जो है ना जिसको सैंक्शन होता है बाद में हम लोग मंगा लेंगे, मगर फ़ोन नंबर याद से लिखना और फ़ोटो बराबर उसमें लगाना। ये चंद बातें थे मैं आपको बतला रहा हूँ। और फॉर्म के जो अंदर जो है ना SC ST BC में जो है ना BCE लिखना ब्रैकेट में और मुस्लिम माइनॉरिटी बोल के लिखना, ये ज़रूरी है। सुनिए, मुस्लिम के वास्ते BCE बोल के लिखना ब्रैकेट में, BC लिख के E बोल के डालिए और उसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटीज बोल के डालना उसमें। ये ख़ास ख्याल रखिए। ये फॉर्म भरते वक्त ये मुस्लिम्स के वास्ते मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको BCE डालिए और उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी बोल के लिखिए, या तो मुस्लिम भी लिखे तो चल जाता सुने कि नहीं। तो ये फॉर्म भरते वक्त ये ज़रूर लिखिए और ख़ास अपना फ़ोन नंबर अपने मकान वालों को होने दो या ना तो किसी का भी होने दो, फ़ोन नंबर बिल्कुल जो जिसका चालू है वो आप दीजिए। इनकम सर्टिफिकेट और अकाउंट नंबर जो है ना हम बाद में जो है ना जिसको सैंक्शन होगा गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ से हम पूरे फॉर्म्स हम कलेक्टर को भिजा देंगे। कलेक्टर के पास से जो भी पूरे तेलंगाना में जो रूल्स निकालेंगे वो रूल्स के हिसाब से जिसको भी मंजूर होना है होता। लिहाजा चंद बातें थी मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। MLC के कविता ने फिर एक बार इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए ज़िला निज़ामाबाद के एक गरीब नौजवान को आला तालीम के लिए माली इमदाद की फरहमी। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले समाला रितेश ने अमेरिका में वाक़ नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सीट हासिल की, लेकिन छोटी नौकरी करते हुए इनके ख़ानदान की कफ़ालत करने वाले रितेश के वालिद अपने फ़र्जंद को अमेरिका रवाना करने इस्तिआत ना रखने के ताल्लुक़ से इनके फर्जन की जानिब से MLC के कविता के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अपनी ज़ाती खर्च से अमेरिका जाने के लिए दरकार अखराजात के अलावा टिकट हवाले करते हुए इनके ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के बायस रितेश के अफराद ख़ानदान की जानिब से MLC के कविता को इजहार तशक्कुर पेश किया गया। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने फेफड़ों के इन्फेक्शन से तकलीफ में मुब्तला मरीज को 2 लाख रुपए की LOC की मंजूरी। बालकुंड हल्के के वेलपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले ए राजकुमार फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से बीमार होकर शहर हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में शरीक सर्जरी करने के ताल्लुक़ से
मुकामी अवामी नुमाइंदों की जानिब से रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद इन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से मुतारफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत 2 लाख का LOC मंजूर करवाते हुए हैदराबाद के हॉस्पिटल में शरीक मुस्तहिक के अफराद ख़ानदान को 2 लाख रुपए का LOC हवाले के इस मौके पर इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज और मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR ने CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ़ किया। इस स्कीम के तहत ऐसे अफराद ख़ानदान जो कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर खानगी दवाखाने में शरीक तिबी इमदाद से मुताल्लिक़ अखराजात की अदायगी अमल में नहीं ला सकते तो ऐसे अफराद के लिए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मर्ज की नौइयत के हिसाब से 2 लाख या 3 लाख रुपए का LOC मुस्तहिक के अफराद ख़ानदान को मंजूर करवाते हुए इनके अफराद ख़ानदान को हवाले किया जाता है ताकि मुस्तहिक को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज और मुआवजा फराहम किया जा सके। इस मौके पर मुस्तहिक के अफराद ख़ानदान ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर यौम आलमी माँ का दूध हफ्ता तकारीब का इनेकाद। बालकुंडा मंडल के मारकेंदया मंदिर में पोषण अभियान प्रोग्राम के तहत हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा व दूध की अहमियत के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने हामिला खवातीन को ज़्यादातर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करने की ताकीद करते हुए कहा कि औलाद के लिए माँ का दूध कुदरत की जानिब से दिया गया एक बेहतरीन कीमती नुस्खा है। अपनी औलाद के लिए इसका इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा से माँ का दूध बच्चे के लिए बग़ैर खर्च के एक बेहतरीन ग़िज़ा है। इन्होंने ख़वातीन से गुजारिश की कि औलाद के लिए दुनियावी ग़िज़ाइयत के बजाय अपना दूध ही पिलाए जो कि दोनों के लिए बेहतर है। आंगनवाड़ी सेंटर के ज़िम्मेदारों से कहा कि वो इस ताल्लुक़ से ख़वातीन में शौर बेदारी करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच सुनीता, MPDO ज्योति, सुपरवाइज़र श्रीदेवी, ANM सुजाता, आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स और दीगर ने शिरकत की। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मुख्तलिफ SC कम्युनिटी भवन की तामीर के लिए 15 लाख रुपये मबनी दस्तावेज़ात इसी से मुतल्लिक़ा अरकान को किया हवाले। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मुख्तलिफ SC कम्युनिटी भवन की तामीर के लिए SCDD फंड्स के तहत 15 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए आदेशपल्ली मंडल के मिटराजपल्ली देहात के दलित संगम के लिए 7.50 लाख पर मबनी प्रोसीडिंग ऑर्डर्स दस्तावेज़ात इस संगम से वाबस्ता अरकान को हवाले किए और धरपल्ली मंडल के महिलाराम देहात के दलित संगम के लिए 7.50 लाख रुपए की प्रोसीडिंग ऑर्डर दस्तावेज़ात इस संगम के अरकान को हवाले किया। इससे कबल SC कम्युनिटी बिरादान की जानिब से इनकी ज़ाती अराज़ी पर भवन की तामीर के लिए ताल्लुक़ से RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन से मुलाकात करते हुए ख्वाहिश की, जिस पर रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए इनके फंड्स को मुख्तस करते हुए प्रोसीडिंग ऑर्डर दस्तावेज़ात को मुतालिका SC कम्युनिटी तबके के अरकान को हवाले किया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इन स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक किया जा रहा है ताकि रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमात के समराज से अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा सके। CM KCR की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से मुख्तलिफ बिरादरी तबके के संगम से वाबस्ता अरकान के भवन की तामीर के लिए SCDD के तहत फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुतालिका तबके के संगम से वाबस्ता अरकान को भवन की तामीर के लिए प्रोसीडिंग ऑर्डर्स हवाले किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस मौके पर SC कम्युनिटी तबके के संगम से वाबस्ता अरकान ने TSRTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन व जिले के नौजवान कायद जिला ओलंपिक नायब सदर धरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन मोहन को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में जिले के नौजवान कायद व जिला ओलंपिक नायब सदर धरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन मोहन, MPP नला सारिका हनुमंत रेड्डी, मंडल सदर महिपाल यादव, डिचपल्ली मंडल सदर M श्रीनिवास, SC कम्युनिटी बिरादान व मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों के अलावा नायब सरपंच, MPDC BRS कायदीन कारकुनान ने शिरकत। जिला जगतियाल करोटला के BRS कायद पर नामालूम अफराद की जानिब से हुआ हमला दौरान इलाज हुए फौत। जिले जगतियाल कोरेटला में BRS पार्टी के लीडर पर कातिलाना हमला, नामालूम अफराद कातिलान हमले में जख्मी। BRS पार्टी के नुमाइंदे काउंसलर पोकुला लक्ष्मी राजम की दौरान इलाज मौत हो गई। मुताबिक लक्ष्मी राजम कारकुल चौरास्ते पर केतरी बैंक करीब चाय नोशी के लिए गया था। एक नामालूम अफराद ने
तेज हथियार से जख्मी कर दिया। लक्ष्मी राजम के जिस्म पर गहरे जख्म, इन्हें करीमनगर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही सब इंस्पेक्टर पुलिस कोरेटला किरण कुमार ने भारी जमात के साथ मुकाम वाक़े पर पहुंचकर अवाम से मालूमात हासिल करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। लक्ष्मी राजम की अहलिया पुकला वमा रानी वार्ड काउंसलर कत्ल की वजह मालूम नहीं, पुलिस तहकीकात कर रही है। कोरेटला से TSRTC को तेलंगाना रियासती हुकूमत में जम करने के बाईस कानून से असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से बांसवाड़ा RTC मुलाजमीन मुलाकात करते हुए वो दी मुबारकबाद। रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को तेलंगाना रियासती हुकूमत में जम करने के बाईस रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से बांसवाड़ा के RTC मुलाजमीन के अलावा दीगर अमले ने मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि RTC को हुकूमत में जम करने के फैसले को तारीखी करार दिया और 43,000 मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी होने की बात बताते हुए इन्होंने इनकी 50 साल देरीना ख्वाहिश की तकमील होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले को फौरी बाद असम्बली में बिल पास हो गया और अनकरीब कानून के तहत लागू हो गया। इन्होंने मजीद कहा कि कंपनी के मुलाजमीन मुसाफिरीन को मियारी सहूलियात फराहम करते हुए रियासत तेलंगाना का नाम रोशन करने का इजहार किया। रियासती वजीर KTR दौरा करने के पेश नज़र RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी गोवर्धन, MLA बेगाला गणेश गुप्ता, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किए जा रहे इंतजाम का लिया जायजा। जिले के मुकाम पर वाक़ई न्यू कलेक्ट्रेट के हाथे में नौतामे शुदा IT हब का रियासती वज़ीर KTR इफ्तिताह करेंगे और इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अलावा NAC दफ्तर इमारत के साथ साथ दुब्बा वनी रोड अरसपल्ली इलाके में तामीर किए गए वाईकुंठधामा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जदीद इमारत जिले का रघुनाथ तालाब और मिनी टैंक बंड का इफ्तिताह करेंगी और इसके अलावा म्यूनसिपल मुलाजमीन के हमरा श्री रामा गार्डन में खाना खाएंगे। इसी की पेश नज़र MLAs व कलेक्टर्स ने इससे मुताल्लिक़ इलाकों का मुशाहिदा करते हुए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। పెట్టబోతున్నాం ఆ జాబ్ మేళా దాదాపు 10th ఫెయిల్ అయిన నుంచి PG వరకు వచ్చే స్టూడెంట్ అందరినీ కూడా సెలెక్ట్ చేస్తాం మేము। కాబట్టి రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అయితే అన్ని నగరాల్లో సుందరీకరణ చేస్తూ ఉన్నారు KTR గారు, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ జిల్లాను కూడా చాలా పట్టణాన్ని కూడా చేసిండ్రు। దానిలో భాగంగా మా సోదరులు గణేష్ గుప్తా గారు నిజామాబాద్ పట్టణాన్ని చాలా అందంగా తీర్చిదిద్దింది। కాబట్టి ITI కాకుండా NAC బిల్డింగ్, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ టౌన్లో ఉన్నటువంటి ఇతర ప్రాజెక్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రేపు శంకుస్థాపన ప్రారంభం చేయబడుతున్నారు। కాబట్టి వారి కోసం మేమందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం। వైకుంఠధామాలు, అదేవిధంగా కొత్తగా నిర్మించిన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నూతన భవనాన్ని, అదేవిధంగా మనకి మినీ ట్యాంక్ బండ్ కూడా ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। సో ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా మనకి ఏదైతే మనకి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లిమిట్స్లో ఉన్నాయో వీటిని గురించి KTR సార్ వస్తున్నారు। అదేవిధంగా మనకి జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరుగుతూ ఉంది। సో మనకి IT హబ్కి సంబంధించి అదేవిధంగా మనకి రీసెంట్గానే జాబ్ మేళా కూడా కండక్ట్ చేసుకొని మొత్తం ఇప్పటికి 15 కంపెనీస్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేయడం జరిగింది। సో రేపు ఎంప్లాయీస్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు। సో అదేవిధంగా మనకి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ బిల్డింగ్ని కూడా నూతన భవనానికి సంబంధించింది కూడా రేపు निजामाबाद जिला परिषद की जनरल मीटिंग मुलतवी की गई। निजामाबाद जिला परिषद की जनरल मीटिंग मुलतवी हो गई। इससे कबल अराकीन को दी गई इत्तला के तहत तौखे के मुताबिक मेम्बरान ने शिरकत नहीं की, लेकिन इसी वक्त जिला परिषद चेयरमैन ZP CEO ने इजलास में पहुंचे, लेकिन तब इजलास में 3 मेंबर मौजूद थे। माबाकी अराकीन हाजिर न होने के बायस इजलास को मुलतवी करने का ऐलान किया गया। अखिलतियों को फीकस 1 लाख रुपए की माली इमदाद 16 अगस्त से चेक्स हवाले करने का हुकूमत ने किया ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने अखिलतों को फीकस 1 लाख रुपए माली इमदाद की तकसीम 16 अगस्त से शुरू करने का ऐलान किया है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि अखिलतों की बहबूद के हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से ऐलान करदा 1 लाख रुपए के माली इमदाद प्रोग्राम को शुरू करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। पहले मरहले के तहत इस महीने की 16 तारीख से
10,000 मुंतखब मुस्तहिक़ीन में 1 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम शुरू करने की हिदायत दी। सेक्रेटरीट में वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की सदारत में एक मीटिंग मुनक़िद हुई जिसमें अखिलतों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में वज़रा हरीश राव, महमूद अली, कोपुला ईश्वर, गंगूला कमलाकर, तलासानी श्रीनिवासा यादव, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के रामकिशन राव, अखिलती सेक्रेटरी उमर जलील और दीगर अहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। अखिलतों को 1 लाख की माली इमदाद, बैरून मुल्क स्कॉलरशिप, कब्रिस्तानों के लिए जमीन के अलॉटमेंट, आइमा मौज़िनीन को इजाज़िया देने और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। आरटीसी को हुकूमत में जम करने पर आरटीसी मुलाजमिन की जानिब से इज़हार तशक्कुर करते हुए रियासती असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी सीएम केसीआर की तस्वीर को दूर से न लाते हुए क्या इजहार है। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा आरटीसी डिपो मैनेजर दयानंद ने आरटीसी मुलाजमिन के हमरा आरटीसी को हुकूमत में जम करने पर केसीआर और स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूर से नहलाया गया। डिपो मैनेजर दयानंद ने कहा कि ये एक तारीख है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव, तेलंगाना हुकूमत ने बहुत ही बहादुराना फैसला लिया है जो तेलंगाना और हुकूमत के लिए काबिल सताइश है। इस फैसले से सारे आरटीसी मुलाजमिन बहुत खुश है। आरमूर एक्साइज स्टेशन के अहाते में वाक़ 26 शराब की दुकानें दिलचस्पी रखने वाले अफराद इस माह की 18 तारीख तक दरख्वास्त दाखिल करें। आरमूर शहर में वाक़ गेजेट नंबर ST 54 को रिजर्वेशन है। इन गेजेट के नंबरात 61, 58, 57 SC रिजर्वेशन के तहत रहेंगे और गेजेट नंबर 62 गॉड को रिजर्वेशन होगा और इसी तरह से नंबर 3 बालकुंडा गॉड रिजर्वेशन के तहत गेजेट नंबर 73 शॉप नंबर 3 होगा और जकरानपल्ली गॉड रिजर्वेशन गेजेट नंबर 77 मेंडूरा देहात गॉड रिजर्वेशन के लिए है मुख्तस किया गया है। बाकी 17 शॉपों को ओपन कैटेगरी के तहत मुख्तस किया गया है। इसके लिए दरख्वास्त दाखिल करने के लिए 21 साल से ज़्यादा उम्र के हर एक फर्द अहल है। इसके लिए 2 लाख रुपए का DD या चालान निकाल कर जिले प्रोहिबिशन महकमे एक्साइज अहदेदारों को जिले निज़ामाबाद दफ्तर पर दरख्वास्त दाखिल कर सकती है और एक शख्स एक शॉप के लिए कई बार दरख्वास्त दाखिल कर सकता है। वह दरख्वास्त फॉर्म के साथ 3 अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, आधार, पैन कार्ड ज़ेरॉक्स कॉपी देते हुए दुकानात के लिए दरख्वास्त 18 तारीख तक ज़िले के मुकाम पर वाक़े दफ्तर एक्साइज पर दाखिल करने का इजहार किया। एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट व NAC दफ्तर इमारत IT हब के करीब कुल 8.55 करोड़ रुपए माली रकम से 3 मंजिला इमारत की तामीर अमल में लाई गई, जहां पर मुख्तलिफ फ़नी महारतों में तरबियत फराहम की जाती है, जिससे रोज़गार के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को बैरून ममालिक में लामहदूद रोज़गार के मौक़े हासिल होंगे। रियासती वज़ीर KTR कल दौरा करते हुए NAC सेंटर का आगाज़ अमल में लाने के पेश नज़र ज़िले के NAC के अहदेदार प्रभाकर व डायरेक्टर सत्यपाल ने K6 से खिताब करते हुए कहा कि मुकामी अवाम खुशी का इजहार करें। इस मौके पर अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता, MLC के कविता, RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन सभी की जानिब से इस 3 मंजिला इमारत बहुत ही खूबसूरती के साथ तामीर अमल में लाने का इजहार किया। నేషనల్ అకాడమీ ఫీ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది గవర్నమెంట్ స్థాపించింది 1990లో। ఆ తర్వాత ఇది అటానమస్ బాడీ లాగా ఇండిపెండెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది। అయితే గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు దీనికి చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు। R&B శాఖ మినిస్టర్ గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు దీనికి వైస్ చైర్మన్గా ఉన్నారు। సో దీనికి డైరెక్టర్ జనరల్ భిక్షపతి గారు ఉన్నారు। అందులో 6 డైరెక్టర్లు ఉంటాము। జిల్లాకు ఒక 7 అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉంటాడు। ఇక్కడ నిజామాబాద్లో ప్రభాకర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు। అలాగే మాకు ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటారు, డెమోస్ ఉంటారు, తర్వాత ప్రాక్టికల్ చేయడానికి అసిస్టెంట్ డెమోస్ ఉంటారు। సో వీళ్ళందరి సమక్షంలో మేము గవర్నమెంట్ యొక్క స్పాన్సర్స్ పథకాలను చేసుకుంటూ ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం భవన నిర్మాణ కార్మికుల సమాఖ్యాన్ని ఒక బోర్డు ఉంది। వాళ్ళకు సంబంధించిన పెద్ద సంస్థ ఎంతోమంది రిజిస్ట్రేషన్ భవన నిర్మాణ కార్మికులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఎన్నో సదుపాయాలు ఉంటాయి। ఆ 13 కోట్లతోని మనం ఇంత మంచి భవనాలను నిర్మించుకుంటున్నాము। అందులోపల ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ హౌస్ వైరింగ్ సెక్షను, ప్లంబింగ్ శానిటేషన్ సెక్షను, మేషనరీ సెక్షను, అట్లాగే బార్ బెండింగ్ సెక్షను, స్కఫోల్డింగ్ అండ్ ఫాల్ సీలింగ్ ట్రేడు, ఇవన్నీ కూడా భవన నిర్మాణాలకు కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి ట్రేడ్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా గ్లోబల్లో ఇవాళ మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ రకమైనటువంటి శిక్షణ ఇస్తున్నారో ఆ స్థాయికి ఎదగాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మన గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు మాకు ఆదేశించిన ప్రకారంగా అదే లెవెల్ లోపల మేము ల్యాబొరేటరీస్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది। అట్లాగే ఇక్కడ కొత్తగా కూడా ఒక 30 మెంబర్స్తోని ప్రతిసారి కంప్యూటర్ కూడా మనం కంప్యూటర్ కోర్సు కూడా DCA కానీ PGDCA కానీ डाटा साइंस కానీ ఇవ్వడానికి కూడా ఇక్కడ ఫెసిలిటీ మన మంత్రివర్యులు ఏర్పాటు చేసిండ్రు। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर।
इस माह की 9 तारीख को रियासती वज़ीर KTR की जिले को आमद। IT हब, नैक मरकज, जदीद बल्दी दफ्तर, मिनी टैंक बॉन्ड को दीगर तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह। RTC को हुकूमत में जम करने पर RTC मुलाजमीन ने रियासती असम्बली स्पीकर पोचूराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर। मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान का इंतकाल। नमाज जनाजा में मुल्क व बैरून मुल्क के मिली समाजी व इल्मी हलकों के कायदीन ने की शिरकत। दो 2014 से 2023 तक अवाम के भरोसे के सबब निजामाबाद शहर में आई बेमिसाल तब्दीली। अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता का रोशनी टीवी से इजहार। बेरोजगार नौजवान को आला तालीम के लिए मुत्तहिदा जिले मिलती के कविता की जानिब से माली इमदाद की फराहमी, अहकामात किए गए हवाले। रियासती वज़ीर KTR के दौरे के मद्देनजर अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, RTC चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन व जिले कलेक्टर ने जारी कामों का लिया जायजा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।